Welcome back to this educational platform. I am uploading great and fine by the grace of Almighty Allah. You know, I am your English grammar tutor. I am discussing right now just modal auxiliaries you can say. और इसके इंट्रोडक्शन मैंने 2 पार्ट्स कराए थे, अब इसका आज तीसरा पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। इनको मैं चाहता हूं कि आपकी जो इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए ताकि आगे जाकर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा मैंने प्राइमरी वर्ब, क्योंकि मैंने पढ़ा था हमारे पास जो ऑक्सिलरीज है वो 2 टाइप्स के, प्राइमरी वर्ब्स और हमारे पास आते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी वर्ब हमारे पास आते हैं बी, डू एंड हैव। इसको मैं लिखा था बी में कौन से आते हैं, डू में कौन से आते हैं और हैव में कौन से आते हैं। बी का क्या यूजेज है, बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है वो यहाँ पे लिखा है मैंने। इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। हम ये कहां पे यूज करते हैं, बी वाले जो वर्ब्स है ये हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने में, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो। पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, बी वाले जो वर्ब्स है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यहां मैंने किसका यूज किया, एम का इस्तेमाल हो गया है। दे वर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे थे, तो यहाँ पे वेयर का यूज हुआ। तो दोनों वेयर एंड एम दोनों हमारे किस कैटेगरी में थे, बी वाले वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर दोनों एग्जाम्पल को हम यहाँ पे उठा के देख लेते हैं, तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, दूसरे हमारी पास्ट कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, चेंज वॉइस सेंटेंस। जो वॉइस हमारे सेंटेंस की, इसको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं बी कैटेगरी के वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, मैंने इसी को चेंज किया, आई एम ईटिंग फूड, फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। तो मैंने ये एक्टिव वॉइस में था, इसको जो मैंने पैसिव में चेंज कर दूं, यहाँ पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल यहाँ पे हो गया। तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी बी कैटेगरी के उसमें आता है। क्लियर है ये पहला पॉइंट। तो बी का याद रहा कहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी वर्ब डू। डू का इस्तेमाल कहां पे हुई होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, ये हम ये यूज किए जाते हैं इनको नेगेटिव, इंटरगेटिव एंड एम्फैटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले वैसे मैंने लेक्चर में बताया था आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मैं इसको थोड़ा आपको और इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, दैट्स वाई। तो पहले एग्जाम्पल, ही डज नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया, तो डज नॉट, तो यहाँ पे डज इस्तेमाल होगा, इसके साथ नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू कैटेगरी, डू की जो कैटेगरी है डज यहाँ पे है, तो डज इसमें आता है डू वाले कैटेगरी में। डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो, तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल डू का इस्तेमाल किया, तो इंटरगेटिव सेंटेंस हो गया। ही डू हेल्प यू, आपकी मदद जरूर करेगा, तो यहाँ पे किसकी बात है, एम्फेसाइज करता हूं मैं कि वो हेल्प जरूर करेगा, तो ये एम्फेटिक सेंटेंस है। तो ये लिखा गया है कि प्राइमरी वर्ब डू जो है नेगेटिव, इंटरगेटिव एंड एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे प्राइमरी वर्ब बी एंड डू के कुछ पॉइंट्स, कुछ यूजेस कहां पे होते, थोड़े बहुत ही है लेकिन पता होना जरूरी है। दैट्स वाई मैंने ये लेक्चर आज इसके ऊपर लाया था। अब हमारा बचता है दैट इज है, वो इंशाल्लाह कल करते हैं। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक, शेयर, फॉलो मी एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।